वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव से संबंधित स्वामियों के रत्न कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। इस विषय के ऊपर यह वीडियो है और लग्नेश से संबंधित एक विशेष जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो की शुरुआत से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ना तो हम कोई रत्न बेचते हैं, ना कोई शॉप रेकमेंड करते हैं, और रत्नों की ये जो चर्चा है ये कोई कंपल्शन नहीं है कि रत्न धारण करने ही है। उस ग्रह की जो डिफिशियंसी है नेसेसरी प्लेनेट की जीवन में, वो उपायों से, पाठ से यदि आप करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये आपका सेल्फ डिसीजन है इस विषय में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जहां मैं ये वाली बात कहूंगा कि रत्न पहनना जरूरी है, आवश्यक है, वहां इसका मतलब ये मानिए कि इस लग्न के जातक के लिए इस रत्न की एलिजिबिलिटी बनती है। पहना वो तब जाएगा यदि लाइफ के अंदर कोई ऑब्स्टेकल होगा या कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आदमी फेस कर रहा है, तब विचार विमर्श के बाद उस रत्न को धारण किया जा सकता है। रत्न धारण करने की इच्छा नहीं है तो पूजा पाठ और उपायों के माध्यम से वो हीलिंग कर सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जन्म कुंडली के 12 भावों में छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनके जो स्वामी होते हैं उन स्वामियों के, उन ग्रहों के कभी भी रत्न धारण नहीं करने चाहिए। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। 6, 8, 12 के स्वामियों का रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मेष लगन की जन्म कुंडली यदि हो तो जो दूसरी राशि पड़ेगी मंगल की, वो पड़ेगी 8वें भाव में। यदि लग्नेश की एक राशि 6, 8, 12 भाव में पड़ रही है तो कोई बात नहीं, लग्नेश का रत्न धारण किया जा सकता है। पर लग्नेश ना हो तो 6, 8, 12 में से किसी एक का भी रत्न धारण नहीं किया जा सकता, किसी भी हाल में किया नहीं जा सकता। मेष लगन यदि है तो मंगल की दूसरी राशि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें भाव में 8वां नंबर पड़ेगा, वृश्चिक राशि पड़ेगी। तो मेष लगन का जातक मूंगा नग धारण कर सकता है। धारण तभी करना है कुंडली विश्लेषण के बाद, यदि आवश्यकता महसूस होगी तो। कहने का भाव यह है कि जो एलिजिबिलिटी है मेष लगन वाले की, मेष लगन की कुंडली के जातक के लिए, वो मूंगा नग की बनती है। उसमें यह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मंगल की एक राशि अष्टम भाव में पड़ी है तो नहीं पहन सकते। मेष लगन का जातक मूंगा नग पहन सकता है। इसी प्रकार यदि बात करें वृश्चिक लगन की, वृश्चिक लगन अगर यहां होगा तो मंगल की दूसरी राशि मेष राशि पड़ेगी छठे भाव के अंदर, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो भी वृश्चिक लगन का जातक मूंगा नग धारण कर सकता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं वृष लगन की कुंडली। यदि वृष लगन की कुंडली हो यहां पे 2 नंबर 2, तो शुक्र की दूसरी राशि जो है मूल त्रिकोण राशि, वो छठे भाव में पड़ेगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वृष लगन का जातक इज एलिजिबल टू वियर डायमंड, वो हीरा धारण कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिथुन लगन के जातक के लिए। मिथुन लगन के जातक के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मिथुन लगन का जातक बुध प्रधान व्यक्ति, 8 नंबर राशि, मंगल की राशि छठे भाव में पड़ी है। मिथुन लगन का जातक कभी भी अपने जीवन में मंगल का नग धारण न करे, मूंगा नग धारण ना करे। छठे की उसकी लॉर्डशिप आई है और दूसरी राशि भी उसकी केंद्रीय त्रिकोण में नहीं पड़ेगी, मंगल की दूसरी राशि भी एकादश भाव में पड़ेगी। और मैंने अपनी पहले की कई वीडियोज में वाली बात बोली है कि बुध प्रधान व्यक्ति कभी मंगल का नग नहीं पहनता, नहीं पहनना चाहिए, और मंगल प्रधान व्यक्ति को कभी बुध का नग नहीं पहनना चाहिए, पन्ना नग नहीं पहनना चाहिए। ये दोनों कॉन्ट्रेरी है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन कॉम्पैटिबल नहीं है। मिथुन लगन की जन्म कुंडली छठे भाव के अंदर मंगल की राशि पड़ेगी 8 नंबर, और उसकी दूसरी मूल त्रिकोण राशि मेन राशि पड़ेगी एकादश भाव के अंदर, वो भी केंद्र त्रिकोण से बाहर है। इसलिए मंगल का नग किसी भी हाल में
बुध प्रधान व्यक्ति ना पहने, नहीं पहनना चाहिए। तो ये है क्रक्स। यदि कोई भी लग्नेश की दूसरी राशि 6, 8, 12 में पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल कुंभ लगन यदि लें, तो कुंभ लगन के अंदर जो मकर की राशि पड़ेगी, मकर राशि पड़ेगी, वो 12वें भाव में पड़ेगी। उस केस में क्योंकि वो लग्नेश है, लग्नेश के नाते नीलम नग धारण कर सकता है कुंभ लगन का जातक। तो मेन क्रक्स ये है कि 6, 8, 12 के स्वामियों का नग नहीं धारण करना चाहिए, रत्न नहीं पहनना चाहिए, जब तक कि वो ग्रह लग्नेश ना हो। अर्थात लग्नेश का नग हर कंडीशन में धारण किया जा सकता है, लेकिन धारण तभी करना चाहिए यदि लाइफ के अंदर कोई ऑब्स्टेकल है, कोई रुकावट है, कोई अनएक्सपेक्टेड रुकावट आ रही है, तो विचार विमर्श के बाद उसको धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने की इच्छा नहीं है तो उपायों, रेमेडीज और पूजा पाठ के माध्यम से आदमी को हीलिंग करनी चाहिए। लग्नेश से संबंधित एक विशेष जानकारी जो मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है, वो क्या जानकारी है? लग्नेश का नग पहना जा सकता है, और लग्नेश की जो दूसरी राशि अगर होगी वो 6, 8, 12 में यदि हुई और लग्नेश उस राशि के ऊपर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है, तो मंगल की दूसरी राशि कहां बैठी? 8वें भाव में। और मंगल यदि अष्टम भाव में स्थित है तो विशेष रूप से जातक के जीवन में बाधक होगी। लग्नेश जब भी 6, 8, 12 में फंस जाता है, आदमी के जीवन में जरूर ऑब्स्टेकल फेस करने को मिलते हैं। ये आप कुंडली का अध्ययन करके देखें, अपने सर्कल में, अपने घर परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में 2, 4, 5 कुंडली को अध्ययन करके देखें। लग्नेश जब भी 6, 8, 12 में फंसता है तो आदमी के जीवन में ऑब्स्टेकल होते हैं। अब आदमी को विश्वास हो या ना हो, उस केस में आदमी को रत्न धारण करना बनता है। रत्न धारण करने की इच्छा नहीं है तो उसका उपाय रेमेडीज और उससे करें। ठीक है, तो ये आज का क्रक्स है आज की वीडियो का। 6, 8, 12 के स्वामियों का रत्न बिल्कुल भी धारण न करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और एंड में वीडियो को फिर एक बार आपको बोलूंगा कि आई प्रोवाइड ओनली कंसल्टेंसी। ना हम रत्न बेचते हैं, ना कोई शॉप रिकमेंड करते हैं, ना कोई मंत्र तंत्र यंत्र की कोई प्लेट्स बेचते हैं, कोई रुद्राक्ष बेचते हैं, या कोई क्रिस्टल बेचते हैं, कोई मालाएं बेचते हैं। ऐसा हमारा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा हमारा कोई काम नहीं है। आई प्रोवाइड ओनली कंसल्टेंसी, दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।